के प्रमुदित होंगे और आज हम वेदांत सार के उस प्रकरण में प्रवेश करेंगे जिसकी हम लोगों ने पहले से थोड़ी सी चर्चा कर रखी है। आप लोगों ने, हम सब ने एक दो शब्द बहुत सुने हैं, एक आता है व्यष्टि, एक आता है समष्टि। मानो पहले वाले पेज पे आइए थोड़ा सा, इसके पहले। हाँ, तो व्यष्टि और समष्टि ये दो शब्द हमारे यहाँ बहुत प्रचलित हैं। इसके पहले हमने जाना अध्यारोप क्या है। अध्यारोप, असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तुन्यवस्त्वारोपो अध्यारोपः। वस्तु सच्चिदानंदानंताद्वयम् ब्रह्म। अज्ञानादि सकल जड़ समूहो वस्तु। अज्ञानम तो सदसद अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचिदिति वदन्त्यहमज्ञ इत्याद्यनुभवात् देवात्म शक्तिम सगुणैर निगूढ़ाम इत्यादि श्रुते है। इसमें हम लोगों ने जाना कि अध्यारोप क्या है, अपवाद क्या है। अभी तो अध्यारोप जाना गया, किसी वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप, माने कोई वास्तविक चीज है और उसके ऊपर हमने कोई भ्रम लगा दिया, भ्रम हो गया, तो उसको अध्यारोप कहा जाता है। उदाहरण के लिए रस्सी को हमने सांप समझ लिया। रस्सी वस्तु है, लेकिन जो सांप समझा वो हमारी कल्पना मात्र थी, भ्रम था, हकीकत नहीं था, तो वो अध्यारोप हो गया। तो इसी तरीके से वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः, माने वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाता है। तो भाई वस्तु क्या है, अवस्तु क्या है, इसको हमारे यहाँ शास्त्रकार समझाते हुए कहते हैं कि वस्तु सच्चिदानंदानंता द्वयम ब्रह्म। ब्रह्म ही वस्तु है। ब्रह्म कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है, अनंत है, अद्वय है। इसको हम लोगों ने जाना है, पढ़ा है ठीक से, मैं उसको क्यों रिपीट कर रहा हूं। और सकल और जो कुछ भी है वो अवस्तु है। तो अवस्तु क्या है? तो कहते हैं अज्ञानादि सकल जड़ समूहो वस्तु। अज्ञान आदि जो सकल जड़ समूह है वो अवस्तु है। तो कहे अज्ञान क्या है? तो फिर तो अज्ञानम तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचिदेति अहम वदंति अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात। अज्ञान तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। अज्ञान को हम सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। सत का मतलब सत्तावान, असत का मतलब असत्तावान, जिसकी सत्ता ही नहीं है। तो हम अज्ञान को सत असत दोनों नहीं कह सकते हैं। अनिर्वचनीय है, वो त्रिगुणात्मक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त है। इन चीजों को हम लोगों ने समझा, जाना। लेकिन आज हम क्या जानेंगे उसको देखते हैं। आगे प्रकरण में बढ़ते हैं। कहते हैं समष्टि व्यष्टि रूपा ज्ञान द्वयम। अज्ञान दो प्रकार का होता है। कौन कौन अज्ञान? एक होता है समष्टि रूप अज्ञान और दूसरा होता है व्यष्टि रूप अज्ञान। मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए एक बात बताना चाहता हूं। समष्टि और व्यष्टि। समष्टि का मतलब होता है समूह, और व्यष्टि का मतलब होता है एक। उदाहरण के लिए ऐसे समझो कि आप किसी किसी व्यक्ति को पकड़े, स्टूडेंट माने छात्र है, एक लड़का है, उसको पकड़ा आपने और उससे सवाल पूछा कि तुम क्या पढ़ते हो। तो ये व्यष्टि रूप प्रश्न था। यहां पर व्यष्टि माने एक व्यक्ति से सवाल, और समष्टि माने पूरी क्लास में पहुंचे और पूरे क्लास से पूछा सवाल आपने, तो वो समष्टि प्रश्न हुआ। व्यष्टि और समष्टि का ये स्वरूप है। समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है, इसको ऐसे समझा जा सकता है। लेकिन अब इसमें क्या शास्त्रकार क्या समझा रहे हैं उसको समझते हैं। इदम अज्ञानम। इदम का मतलब होता है यह, अज्ञानम माने अज्ञान। यह अज्ञान जो हमने बताया ना, दो प्रकार का अज्ञान होता है।
समष्टि और व्यष्टि रूप अज्ञान। तो उस अज्ञान को समझा रहे हैं यहां पर। समष्टि अज्ञान क्या है? तो कहते हैं इदम अज्ञानम समष्टि और व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। यह अज्ञान समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से, समष्टि, इसको अभी मैं डिटेल में समझा रहा हूं, अभी इसको अर्थ समझ लो केवल क्या है। इदम माने यह, अज्ञानम माने अज्ञान, समष्टि माने समष्टि, व्यष्टि माने व्यष्टि, अभिप्रायण माने अभिप्राय से, एकम माने एक, अनेकम माने अनेक, इति माने ऐसा, चा माने और, व्यवह्रियते माने व्यवहार किया जाता है या समझा जाता है। यह अज्ञान समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से एक और अनेक इस रूप में समझा जाता है। एक और अनेक इस रूप में समझा जाता है। कौन सा? इदम अज्ञानम, यही अज्ञान, जिस अज्ञान की हम बात कर रहे हैं। तो इसको दो रूप में समझते हैं। पहला रूप हो गया समष्टि और दूसरा रूप हो गया व्यष्टि। तो इसको हम एक और अनेक इस अभिप्राय से इसको समझते हैं। अभी क्या है समष्टि और व्यष्टि अभिप्राय, इसको जानते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अटल जी की एक बड़ी फेमस कविता है, मैंने समष्टि का व्यष्टि ज्ञान, ऐसा व्यष्टि का समष्टि ज्ञान, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसमें उन्होंने समष्टि और व्यष्टि शब्द का प्रयोग किया है। प्रायः भारत में समष्टि और व्यष्टि दार्शनिक समूह, दार्शनिक विचारों के तौर पे बहुत यूज होता है ये शब्द, और इनको जानना बहुत जरूरी है। हमारे हिंदी में कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां हैं जो संस्कृत से सीधे वहां पर आई हैं। तो यहां कहते हैं समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है। तो ऐसे समझते हैं इसको, इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि। समष्टि का अर्थ है समूह, माने सबको व्याप्त करने वाली, उसको कहते हैं समष्टि। समष्टि का मतलब सबको व्याप्त करने वाली। व्यष्टि का मतलब होता है विशिष्ट, मतलब एक को व्याप्त करने वाली। समष्टि का मतलब सबको व्याप्त करने वाली, या वाला कह सकते हो, ऐसा अज्ञान जो सबको व्याप्त कर ले। और व्यष्टि का मतलब ऐसा अज्ञान जो एक को व्याप्त करे। समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण। समष्टि का मतलब समूह और व्यष्टि का मतलब एक, विशेष, विशिष्ट। ठीक है। तो समष्टि शब्द का प्रयोग संघात के लिए, सामान्य अर्थ में इसको प्रयोग किया जाता है, संघात। समष्टि और व्यष्टि, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है। अब ये अज्ञान समष्टि माने समूह, ग्रुप, और व्यष्टि या एक कहे जाते हैं, ऐसा यहां कहा जा रहा है। कैसे कहा जाता है? तो आगे लाइन कहते हैं, तथा ही, वैसे ही। कैसे? यथा वृक्षाणाम समष्ट्यभिप्रायेण वनम इति एकत्वोपदेशो, यथा वा जनानां व्यष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति, तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेशः। बड़ा प्यारा अर्थ है यहाँ पे। ऐसे समझो, आप एक जंगल में गए। अच्छा, जंगल में है क्या? जंगल मीन्स क्या? जंगल मीन्स क्या है बताओ, मानो क्या होगा? जंगल मतलब क्या? जंगल, जंगल होता है सारे पेड़ पौधे जानवर।
अच्छा, जानवर अगर जंगल ना हो तो जानवर कहाँ रहेंगे? चलो, शहर में। तो मामला ये है, जंगल का मतलब वृक्षों का समूह। वृक्ष जहां पर सर्वाधिक है, वृक्ष ही वृक्ष है जहां पर, वही जंगल है। अच्छा, एक वृक्ष को आप जंगल कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना। नहीं। तो क्या हो गया? यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम, माने वृक्षों के समष्टि अभिप्राय से, समूह के अभिप्राय से उसको वन कहते हैं। अनेक वृक्षों के समूह जब अनेक वृक्ष जहां पर समूहित होते हैं, एकत्रित होते हैं, पुंज होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। वनम इति एकत्व विपदेशो, माने फिर वो वन कहा जाता है। पूरा का पूरा जंगल, पूरा का पूरा वो समूह जो होगा वो वन कहा जाता है। बहुत लाखों पेड़ों का जो समूह हो गया वो क्या हो गया? वन कहलाता है। यथावा, माइक बंद कर लीजिए इंदु जी, और दोबारा किसी का माइक ना खुले। अब जब पूरा स्तोत्र पाठ हो रहा था शुरू शुरू में, तो यशवंत पुरोहित की माइक पूरे समय खुली रही। जब गंभीर विषय चलते हैं तो किसी का माइक नहीं खुलना चाहिए। चलिए, इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकमनेकमिति च व्यवह्रियते, तथा ही यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति, वृक्षों के समष्टि के अभिप्राय से वन कहा जाता है। माने वृक्षों का बहुत समूह हो गया तो उसको वन कहते हैं। जलानाम समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति, जलानाम समष्टि अभिप्रायण का मतलब बहुत जल का समूह जहां होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जलाशय। माने सरोवर बोल देते हैं, तालाब बोल देते हैं, जहां जलों का समूह है, बहुत जल है जहां पर। समष्टि अभिप्राय माने समष्टि के अभिप्राय से है, माने समूह के अभिप्राय से, अधिकता के अभिप्राय से जलाशय कहा जाता है। उसी तरीके से नानात्वेन प्रतिभास मानानाम जीव गता ज्ञानानाम समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्व विपदेशः। उसी तरीके से, जिस तरीके से अनेक पेड़ों के समूह को हम वन कहते हैं और अनेक जल समूह को हम जलाशय कहते हैं, उसी तरीके से नानात्वेन प्रतिभाषमानानाम, बिल्कुल उसी तरीके से अंतःकरण रूपी, अंतःकरण, अंतःकरण किसको कहते हैं? अंतःकरण जब शब्द आता है तो अंतःकरण का मतलब क्या होता है? अंतःकरण मीन्स क्या? मन, मन को बोलते हैं अंतःकरण। मन हृदय से। और जब क्लास में जुड़े तो तुमको ये नहीं पता था कि माइक खुली है या बंद है? पता नहीं था, मतलब उधर पीछे पीडीएफ पढ़ने लग गया था, गलती से चालू हो गया होगा वो। अच्छा, चलो जी, क्षमा चाहते उसके लिए। अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि और अहंकार, लेकिन इसी को योग इत्यादि दर्शनों में मन की वृत्ति के तौर पे चित्त को भी रखा जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंतःकरण परिगणित किए जाते हैं। तो जब हम अंतःकरण की बात करेंगे तो इसका मतलब केवल हृदय मत नहीं कहना है, केवल मन नहीं कहना है, केवल चित्त नहीं कहना है, का नाम अंतःकरण है। इन चार का नाम अंतःकरण। ठीक है, तो यहां पर समझना यह है,
अंतःकरण में कई प्रकार की उपाधियां उत्पन्न होती हैं। हमारा जो अंतःकरण होता है उसमें कई प्रकार की उपाधियां उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी के मित्र बनना चाहते हैं, आप किसी के पुत्र बनना चाहते हैं या पुत्र हैं, तो एक उपाधि में आप एक उपाधि आप मन में एक परिगणित कर रखे हैं, अलग अलग प्रकार की उपाधियां। तो हम जीव हैं। हर जीव कोई न कोई हजारों उपाधियों से परिलक्षित होता है, परिगणित होता है, गिना जाता है। उदाहरण के लिए, आप विद्यालय जाएंगे तो वहां पर आपकी उपाधि क्या है? छात्र की है। आप गुरु के सामने हैं तो आप शिष्य हैं। आप किसी अन्य समाज में गए, या मान लीजिए अपने आप मौसी के घर गए, तो मौसी के घर गए तो आप वहां पर क्या हैं? आप बेटा है मौसी के। तो व्यक्ति तो एक है, लेकिन उपाधियां अनेक हैं। अलग अलग उपाधि, अलग अलग उपाधि, बहुत उपाधियां हो जाती हैं। तो हमारा जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण रूपी उपाधि के भेद से हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के अज्ञान स्थित होते हैं। अलग अलग प्रकार के अज्ञान होते हैं। उस समष्टि के अभिप्राय से उस सारे के सारे अज्ञानों का जो ग्रुप होगा, समूह होगा, उसको जब इकट्ठा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो उसको कहते हैं नानात्वेन प्रतिभासमाना नाम। माने अलग अलग प्रकार के अज्ञान जो हमें प्रतिभाषित होते हैं, महसूस होते हैं, समझ में आते हैं, वो जीवगत अज्ञाना नाम, माने वो जीवगत, जीव के अंदर स्थित, अंतःकरण में स्थित जो अज्ञान है, वो समष्टि के अभिप्राय से, किसके अभिप्राय से? समष्टि के अभिप्राय से। समष्टि माने समूह के अभिप्राय से, समष्टि के अभिप्राय से, समष्टि अभिप्रायेण तदेकत्व विपदेशः। तो कहते हैं उसको एकत्व के तौर पे गिना जाता है। हमने पूरे जंगलों के, पूरे पेड़ों के समूह को एक में रखा कि नहीं रखा? एक जंगल, ऐसा नाम हमने रखा। ये जंगल है, ऐसा हमने कह दिया। बहुत जल के समूह को हमने जलाशय, ऐसा शब्द नाम दे दिया। दिया कि नहीं दिया? उसी तरीके से जीवगत अज्ञान को, जो बहुत अलग अलग प्रकार से प्रतिभाषित होने वाला अज्ञान है, अलग अलग प्रकार का जो अज्ञान है, उस सकल अज्ञान को, उस समस्त अज्ञान को हमने किस रूप में? एकत्व के रूप में स्थापित कर दिया। ये समष्टि के रूप में उसको समष्टि अज्ञान ऐसा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? समष्टि अज्ञान। तो अगर समष्टि अज्ञान आपसे पूछा जाए क्या है, तो समष्टि अज्ञान का मतलब जीव के जीवगत जो अज्ञान, माने जीवगत समूह अज्ञान, जीव के अंदर स्थित सामूहिक अज्ञान को हम क्या बोलेंगे? सामूहिक अज्ञान को क्या बोलेंगे हम? समष्टि अज्ञान बोलेंगे। जीवगत सामूहिक अज्ञान को हम क्या बोलेंगे? समष्टि अज्ञान। तो उसकी उपाधि हो गई इस अज्ञान की। ये अज्ञान कैसा है? समष्टि अज्ञान कैसा है? ये उपाधि हो गई उस अज्ञान की। अब ये अजामेकाम इत्यादि श्रुते है, तो हमारे यहां हर बात को वेदों की या उपनिषदों की बात से सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। तो अजामेकाम, इस चीज को अजाम एकाम के रूप में हमारे यहां
स्पष्ट किया जाता है। अजाम का मतलब है, अजा का मतलब होता है नित्य। अजा का मतलब क्या होता है? नित्य। माया के लिए अजा शब्द यूज होता है। माया, माया मीन्स जिसको हम अज्ञान कह रहे हैं ना, माया, उसी को माया कहा जाता है। हमारे यहाँ पुराणों में माया ने घेर रखा है, माया ने पग जकड़ रखा है, ये शब्द यूज होता है ना, तो ये माया का वाचक है, ये अज्ञान शब्द। ये और माया होती कैसी है? त्रिगुणात्मिका होती है, 3 गुणों वाली होती है। सवेरे सवेरे उठे, घर वालों ने कहा उठो उठो उठो, जल्दी जल्दी उठो, तो बिस्तर पे लेटे लेटे, उस समय बिस्तर पे लेटे हैं, कह रहे अरे भाई अभी नहीं उठने का मन हो रहा है, थोड़ी देर, अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ। तो अच्छा एक बात बताओ, उस समय आपको कौन सा गुण ज्यादा प्रभावित कर रहा होता है? कौन बता सकता है? सुबह सुबह बिस्तर पे लेटे लेटे उठने का मन नहीं कर रहा है, तो कौन गुण आपको प्रभावित कर रहा है? रजोगुण। रजोगुण। आपको लिटाए रखना चाहता है, सोए रहो, मौज से पड़े रहो, तो उस समय आपको तमोगुण ही प्रभावित करता है। तमोगुण स्तंभक होता है। स्तंभक मीन्स माने आलसी बनाता है। रजोगुण तो तब होगा जब उठाए बैग, भागे बड़ी तेज, अरे भाई ऑफिस पहुंचना है, जल्दी जल्दी पहुंचना है, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, स्पीड में है। कभी कभी आपने देखा होगा, ट्रेन है 3 बजे की, भाई साहब 1 बजे से बैग पकड़े बैठे हैं, दौड़े जा रहे हैं पहले से ही। ये किस चीज का प्रभाव है? इसको कहते हैं रजोगुणी प्रभाव है। ये रजोगुण हमारे ऊपर जब प्रभावी होता है तब ये स्थिति बनती है। सतोगुण का प्रभाव क्या है? शांत मन महसूस होगा, वाह अद्भुत सुकून। सवेरे सवेरे पूर्व, जब मैं इसीलिए कहता हूं ना कि मतलब वो मैं समझा नहीं पा रहा हूं कि सवेरे सवेरे आपको सतोगुण कैसे प्रभावित करेगा। ऐसे प्रभावित करेगा जब रात में मोबाइल को दूर रख करके अच्छी नींद लोगे, तो अच्छी जब नींद आएगी तो सवेरा जब होगा आपका, वही 4-5 के आसपास जब जगोगे, तो लंबी गहरी सांस लेके कहोगे वाह बड़ी अच्छी नींद आई। कभी कभी ऐसा होता होगा, बड़ी अच्छी नींद आई और बड़ी सुकून की नींद, मतलब सांस आती है वो, तो उसके बाद जब उठते हो जो ताजगी महसूस होती है, उस ताजगी का नाम है सतोगुण। उस ताजगी, वो सतोगुण का उस सतोगुण के उस प्रभाव का नाम है ये ताजगी। तो इसलिए हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से हमको तीनों गुण प्रभावित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन निवेदन करते हैं कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना, और धनुष बाण फेंक करके रथ के पीछे बैठ गए। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें क्या न करें इसका निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। इस अवस्था का नाम क्या है? इस अवस्था का नाम है विषाद। ये विषाद है। इस विषाद से मुक्ति का साधन क्या है? तो इस विषाद से मुक्ति का साधन कृष्ण गीता में बताते, कैसे छुटकारा मिलेगा वो गीता में बताया गया है विस्तार से। पहला तो तरीका होता है कि आप शरणागति ग्रहण कर लो। हमारे धर्म में शरणागति बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तु मानी गई है। शरणागति का मतलब
आप स्वीकृति का भाव ले आइए अपने अंदर। पहला लक्षण है स्वीकृति का भाव आना। जिस व्यक्ति से आप कुछ पाना चाहते हैं, सबसे पहले उस पाने की अभिलाषा तो लाओ, अपने अंदर पात्रता तो स्थापित करो। इसीलिए अर्जुन कृष्ण से क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं तुम्हारा शिष्य हूं। साधिमाम, साधिमाम मुझे अनुशासित करो, मुझे उपदेश दो। त्वाम प्रपन्नम, तुम्हारी शरण में हूं, शरणागति में हूं। तो यहां पर जो बात बताई गई है तीन गुणों वाली, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुणों का प्रभाव होता है हमारे ऊपर, जिसके माध्यम से हम सुखी, दुखी और विषाद में डूबते हैं। सतोगुण के प्रभाव से हम सुखी महसूस करते हैं अपने आप को, रजोगुण के प्रभाव से हम दुखी महसूस करते हैं अपने आप को, और तमोगुण के प्रभाव से हम विषाद में डूबते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, अवसाद में ग्रसित होते हैं। तो ये तीन गुणों का प्रभाव है। इसीलिए यहां पर अज्ञान को क्या कहा गया है? त्रिगुणात्मक कहा गया है। और इस अज्ञान का दूसरा नाम माया, ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। माया, माया का मतलब हमारे यहाँ कई बार समझाने की कोशिश की गई, माया क्या है। तो समझाते हुए शास्त्रकार कहते हैं मा माने नहीं, या माने जो, जो नहीं है लेकिन फिर भी उसकी प्रतीति होती है, महसूस होता है, हम उसको 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 अनुभव में लाने की कोशिश करते हैं, है नहीं फिर भी। जैसे रस्सी में सांप नहीं है, हम भ्रमवश उसको मान बैठते हैं। विनय पत्रिका एक बड़ा प्यारा दोहा है, पद है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। विनय पत्रिका कितने लोग पढ़े हैं? इसमें किसी ने पढ़ा है विनय पत्रिका? जी हमने पढ़ी थी, लेकिन काफी साल हो गए। या 2-3 पद पढ़े हैं बस। अच्छा, बहुत क्या पढ़ा है? ठीक ठीक ठीक। गोस्वामी तुलसीदास जी की सबसे दार्शनिक अगर पुस्तक कोई मानी जाती है तो विनय पत्रिका मानी जाती है। सबसे अद्भुत। अगर तुलसीदास को देखना है, रियल तुलसीदास कहाँ है, तो विनय पत्रिका में। तो इसमें एक बड़ा फेमस पद आता है विनय पत्रिका का, अबलो नसानी अब न नसई हूं, राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे अब न डसई हूं, अबलो नसानी अब न नसई हूं। और इसमें बड़ा प्यारा पद आगे प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं कि पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हूं, श्याम रूप रुचि सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसई हूं, पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस भय न हसई हूं, मन मधुकर पनकै तुलसी रघुपति पद कमल बसई हूं, अबलो नसानी अब न नसई हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक ये जो आयु थी हमारी, जो फालतू में बीत गई, व्यर्थ नष्ट हो गई, लेकिन अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। तो क्या करेंगे आप? कहते हैं श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात बीत गई है। राम कृपा भव निशा सिरानी, ये संसार रूपी जो रात थी वो बीत गई। अब दोबारा इस रात में नहीं फंसने वाला मैं, जागे फिर न डसई हूं।
जगूंगा तो फिर नहीं डसाऊंगा अपने आप को। अच्छा, एक विनय पत्रिका में एक और बड़ी प्यारी बात कही है। जैसे आपको सपोज विनय पत्रिका की ही क्या, ऐसे सामान्य तौर पे समझ के चलिए, आपको रात में खूब डरावने डरावने सपने आ रहे हैं, खूब डरावने, बहुत खतरनाक खतरनाक, और आप मार कांपे जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। आपको सपना आ रहा है कि आपके पीछे 3-4 लोग लिए तलवार चाकू दौड़ रहे हैं मारने के लिए, और आप बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिया, मार पीट रहे हैं, काट रहे हैं तुमको, खूब दुखी हो, चिल्ला रहे हो। अच्छा, इस दुख से छुटकारा का तरीका क्या है? इतने दुख में आप हैं, चारों तरफ से आप घिरे हैं, तो इसमें बताइए आप कैसे बचेंगे इस दुख से? एक एक शब्द में। जब जब नींद खुल जाती है। बहुत सुंदर। तो कहते हैं जागे फिर न डसई हो। अभी तक ये सारी अंधेरी रात हमको डरा रही थी, अब जगेंगे तो थोड़ी इसके चक्कर में फंसेंगे। जागे फिर न डसई हो। जैसे ही जगते हैं, सारा का सारा जो संसार हमारे सामने दुख का संसार था, वो ढका था, जिसने हमको ढक रखा था, दुखी कर रखा था, परेशान कर रखा था, नींद खुलते ही खुलते वो सारा संसार समाप्त हो जाएगा। सारा का सारा संसार, सारा दुख खत्म हो जाएगा। तो नींद छोड़ दो ना भाई साहब, नींद ही खोल दो, काम खत्म। अब ये नींद जब खुल जाएगी तो सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये नींद क्या है? तो कहते ये नींद ही अज्ञान है, ये अज्ञान ही नींद है, ये अज्ञान ही नींद है। तो इससे छूटेंगे कैसे? इसको जान लेंगे, छूट जाएंगे। इसको जान लिए तो छूट लिए। तो जानेंगे कैसे? वो तरीका आगे बताया जा रहा है। तो कहते हैं जीवगत अज्ञाना नाम समष्टि अभिप्रायेण तदेकत्व विपदेशः। ये समष्टि के अभिप्राय से जो अज्ञान है, ये एकत्व विपदेश, मानी ये समष्टि का अज्ञान है, इसी से तो छूटना है। हमको इसी ने घेर रखा है, अज्ञान ने। इस अज्ञान ने ही इस झूठे संसार को सत्य महसूस करा रखा है, इस भ्रम रूपी संसार को सत्य महसूस करा रखा है। यही परेशान करता है, यही दुखी करता है, इसी से छुटकारा पाना है। चलिए आगे देखते हैं। तो जिस तरीके से वन की माने वन में हमारे हम देखते हैं कि जैसे एक जंगल है, यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण, माने ये इदमज्ञानं समष्टि व्यष्ट्यभिप्रायेण एकमनेकमिति च व्यवह्रियते, तथा हि यथा वृक्षाणां समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशो, यथा वा जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशयेति, तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगत अज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेशः अजामेकाम् इत्यादि श्रुते श्रुते है। ये हो गया यहां तक। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इयम समष्टि ही। एक बार इसका पूरा अर्थ एक बार बोल देंगे, एक बार से फिर से बोल दे रहा हूं। ये अज्ञान माने ऐसे समझिए, इदम अज्ञानम, यह अज्ञान, समष्टि अभिप्रायण, समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण, समष्टि और व्यष्टि की दृष्टि से, समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से क्रमशः एक और अनेक कहे जाते हैं, एक और अनेक कहे जाते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इदम माने यह, अज्ञानम माने अज्ञान, यह अज्ञान समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से एक और अनेक कहे जाते हैं। जैसे यथा ही वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण, वृक्षों के समष्टि के अभिप्राय से माने समूह के अभिप्राय से वन कहा जाता है। माने
पेड़ों को, बहुत पेड़ों को जब एकत्रित करते हैं तो समष्टि के अभिप्राय से, माने समूह के अभिप्राय से हम उसको जंगल कह देते हैं, वन कह देते हैं। उसी तरीके से जलानाम समष्टि अभिप्रायण, माने उसी तरीके से जल बिंदुओं के, जल के बूंदों के समष्टि के अभिप्राय से उसको हम जलाशय कह देते हैं। इसी तरीके से यहां पर एकत्व का कथन किया जा रहा है, माने बहुत अज्ञानों के समूह को यहां पर समष्टि अज्ञान ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अंत हमारे यहाँ उसको यहाँ पे माने जीव के स्थित अज्ञानों को समष्टि के अभिप्राय से एकत्व के रूप में उससे कहा जा रहा है। एकत्व अज्ञान या समष्टि अज्ञान हम उसको कहते हैं। ठीक है, अब ये समष्टि उपाधि के भेद से अलग अलग कहा गया है, तो उसको हम क्या करते हैं, अलग समझेंगे। अभी तो इतना समझ के चलिए, हम अगला प्रकरण आगे लेंगे। इयम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना, इसको हम कल करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ के, इतना जो मैंने किया इत्यादि श्रुते तक। अजामेकाम का मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। अजामेकाम जो शब्द प्रयोग हुआ है, ये वैसे श्वेता श्वेतरोपनिषद की एक पंक्ति है। अजामेकाम लोहित कृष्ण शुक्लाम बह्वीः प्रजाः सृजमानाम स्वरूपाः, ऐसे करके एक पंक्ति है पूरी। इसका मतलब क्या है इसको समझिए। अजामेकाम लोहित कृष्ण लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वीः प्रजाः सृजमानाम स्वरूपाः, ऐसा इसका रखा गया है। तो ये माया शब्द की वाचिका के तौर पे इसको रखा गया है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, माया को तीन रूपों में बांटा गया है इसमें। अजा माने एक माया है, लेकिन वो कैसी है, लोहित है, शुक्ल है और कृष्ण है। बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः, माने ये त्रिगुणात्मिका अनेक प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली है। अनेक प्रजाओं को माने अनेक प्रकार के भ्रम को पैदा करने वाली है। सारा का सारा संसार रचित किससे हो रहा है, माया से रचित हो रहा है। ये जितने भी भावनाएं, जितने भी भाव, जितने भी स्वरूप, जितने भी स्थितियां बन रही हैं, किसके कारण बन रही, माया के कारण बन रही है। हमने अपना पराया सब सारा का सारा एक संसार गठित कर रखा है कि नहीं कर रखा है। सुखी दुखी, लाभी लोभी, ये सारा संसार जो बना रखा है, ये माया के कारण बना रखा है ना हमने। तो ये सारी की सारी प्रजा या सारी की सारी सृष्टि रचा किसने, माया ने रचा है। माने माया के कारण ये हमको ऐसा महसूस होता है। तो माया को त्रिगुणात्मिका कहा गया। त्रिगुणात्मिका माने तीन गुणों वाली कहा गया। तो कौन तीन गुण है, अजाम एकाम, एका एक है ये अजा, लेकिन लोहित शुक्ल कृष्णा, लोहित माने लाल, शुक्ल माने सफेद, कृष्ण माने काली, ये तीन रूप उसके रख दिए गए। सृजमाना स्वरूपा, वो तीन प्रकार की ऐसी सृष्टि रचित करती है। तो लोहित शुक्ल कृष्णा ऐसे तीन शब्द रखे गए। तो यहाँ पर लोहित माने लाल, शुक्ल माने सफेद, कृष्ण माने काली। तो ऐसा कहने का अभिप्राय यहाँ पर है लोहित शुक्ल कृष्ण। लोहित का मतलब क्या होता है बताइए। अब अच्छा एक ऐसे समझिए, आपने लाल बताया। हाँ लाल होता है, लेकिन दिन से इसको जोड़ना है। दिन से सवेरा जब होता है, सबसे सुबह का समय, सूर्य की जो पहली किरण पड़ती है, माने हम लालिमा, क्षितिज पर जो लालिमा देखते हैं सूरज की, तो उसको यहाँ पर लोहित कहा जा रहा है। लोहित का मतलब प्रभात की प्रथम किरण, तो उसको यहाँ पर सतोगुण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वो प्रभात की प्रथम किरण जो होती है वो सतो गुणात्मिका होती है। फिर सूरज निकल आता है, प्रकाश अच्छा खासा हो गया, तो हम उसको शुक्ल कहते हैं, माने दिव्य प्रकाशित, अच्छे से प्रकाशित, उसको शुक्ल कहा गया। तो माने वो रजोगुणात्मिका हो गई। अंधकार को तमोगुण कहा गया है, तमोगुणात्मिक है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी,
तो यहाँ पर प्रभातकालीन लोहित स्थिति को सतो गुणात्मक कहा गया है। रजोगुण हो गया, शुक्ल को रजोगुणात्मिका कहा जा रहा है, और फिर लास्ट में रात्रि को तमोगुणात्मिका कहा जा रहा है। तो यहाँ पर 3 शब्द प्रयोग हो रहे हैं। अजामेकाम लोहित शुक्ल। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज तो हम यहीं तक करते हैं कि और आगे कुछ जानना है इसमें? कोई सवाल हो तो बोल दीजिए, नहीं तो इतना ही कर रहे हैं हम आज। नहीं तो कहने का अभिप्राय ये है, क्या कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे वृक्ष के समूह को जंगल कहते हैं, आपने बताया, या जल के समूह को जलाशय कहते हैं, उसी प्रकार समष्टि और व्यष्टि का ज्ञान ये है कि जो ब्रह्म रूप है उसको हम एक मान लेते हैं, या एक और अनेक, जैसे आपने कहा कि एक और अनेक के रूप में हम मानते हैं व्यष्टि और समष्टि के स्तर पर, जो कि ब्रह्म नहीं, आप एक चीज को समझिए, एक चीज को समझिए। एकत्व का मतलब यहाँ थोड़ा सा गलत मत समझिए। गलत का मतलब ये कि हमने अनेक पेड़ थे, उन अनेक पेड़ों के समूह को एक जंगल माना कि नहीं माना? एक जंगल, एकत्व ऐसा मैंने माना कि नहीं माना? अनेक जल बिंदुओं के समूह को जलाशय कह के एकत्व के तौर पे उसको हम गिना कि नहीं गिना? करेक्ट। एकत्व। उसी तरीके से अनेक अज्ञान के समूह को हम यहाँ पर समष्टि अज्ञान को, समष्टि अज्ञान या समष्टि कह रहे हैं, अज्ञान कह रहे हैं। ठीक है, तो समष्टि अज्ञान का मतलब एकत्व। एकत्व शब्द उसके लिए यूज हो रहा है, माने समष्टि शब्द के लिए एकत्व का प्रयोग हो रहा है, माने बहुत अज्ञान के समूह को एकत्व के तौर पे समष्टि अज्ञान ऐसा हम कहते हैं, मानते हैं, समझते हैं। ओके ओके, क्लियर है ना? जी 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 जी। तो ये हम कह सकते हैं आचार्य जी कि समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से एक और अनेक को हम ब्रह्म कहते हैं। व्यष्टि अभी नहीं आया है, मैंने पहले बताया, ये अभी समष्टि अज्ञान चल रहा है, हम समष्टि अज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। व्यष्टि अज्ञान कल हम उस पे पॉइंट पे आएंगे। हमने सबसे पहले यहाँ पर जो पंक्ति आई थी, ऊपर देखिए, मानव ने जो लिख रखा है, सबसे पहली पंक्ति है, इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। यही अज्ञान समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से एकत्व और अनेकत्व के रूप में जानी जाती है। जी। ऐसे मान लीजिए हमने वन को जब वन कहते हैं तो उसमें अनेक पेड़ों का समूह है। जी, तो एक एक पेड़ को हम एक एक पेड़ को वृक्ष कहेंगे ना, अलग अलग वन तो नहीं कह देंगे ये वन है, ये वन है, ये वन है, ऐसा नहीं कहेंगे ना। तो ये कहेंगे ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है। उसी तरीके से ये अज्ञान है, ये अज्ञान है, ये अज्ञान है, इस अज्ञान को हम समष्टि अज्ञान ऐसा, पूरे एकत्व अज्ञान ऐसा बोल देते हैं। जी जी, धन्यवाद। ठीक है जी, आगे और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए आपको एक परिचय कराते हैं। हमारे बीच में आलोक वर्मा जी जुड़े हैं जी। ये माइक बंद कर लीजिए आप लोग जी। नमस्कार सभी को। और ये आलोक जी मूलतः नमस्कार, प्रणाम। काशी और प्रयाग से संबद्ध हैं और इनसे मुलाकात कश्मीर में हुई थी। अब आपके साथ ही रहेंगे जब तक इनकी इच्छा रहेगी। पढ़ना हमें लगता है रहेंगे, ये अच्छा लगा वो। बहुत सुंदर। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। आचार्य जी ठीक, नमस्ते भैया। एक प्रश्न मेरा, भैया एक प्रश्न। जय श्री राम। हेलो, बोलिए बोलिए। अरे इतना चिल्लाते क्यों? आराम से भी बोल सकते हो ना। अरे आचार्य जी बोलिए बोलो विजय। भैया ये कह रहा था कि मुझे वो रिकॉर्डेड वीडियो भेज दीजिए भैया कृपया। रिकॉर्डेड वीडियो जो प्रोग्राम दिल्ली में चल रहा है तो शायद वो उसी में व्यस्त हैं। नहीं भैया जी, जैसे ही वो आते हैं उनसे जो रिकॉर्डेड है वो भेज दी जाएंगी। ठीक है। हाँ, क्या नाम है? हम भी उसी प्रतीक्षा में कर रहे हैं।
हाँ भैया, क्या है वो सबको मिलेंगे। क्या ना भैया, क्रम क्रम नहीं टूटेगा भैया, समझ रहे हो भैया? हाँ समझ रहे हैं। मैं 5-6 कक्षा बाद आया था भैया। चलिए ठीक है, प्रणाम भैया, ठीक है प्रणाम। फिर, ठीक है, नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। नमस्कार जी नमस्ते, शुभ रात्रि सबको। जय माँ काली। शिवरात्रि। धन्यवाद आपको भी, शुभ रात्रि सभी को।